भारतीय सेना के ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को लेकर प्रतिक्रियाओं का दौर जारी है। हिमाचल के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू की ओर से भी जो प्रतिक्रिया दी गई, साथ ही कैबिनेट मंत्री विक्रमादित्य सिंह समेत विपक्ष के नेताओं ने जो है भारतीय सेना पर गर्व जताया है। सेना पर बहुत गर्व है। सेना के तीनों अंगों ने जिस प्रकार से दबाव बनाकर सटीक और सही कार्रवाई की है, उसके लिए सेना पर हमें पूरे प्रदेशवासियों को गर्व है। इस अवसर पर मैं ये कहना चाहूँगा कि पूरे हिमाचल प्रदेश की जनता सेना की इस कार्रवाई पर देश के साथ खड़ी है और सेना के साथ खड़ी है। हमारे प्रदेश ने पहले ही देश की एकता और अखंडता के लिए बलिदान दिए हैं। देश के अधिकतम परमवीर चक्र हिमाचल की वीर सैनिकों ने, वीर सपूतों ने जीते हैं और इस जो पहलगाम पर जो आक्रमण हुआ था, पर्यटकों पर नृशंस हत्या की गई, उसका जवाब इस प्रकार सेना ने दिया। हिमाचल की जनता भी इन पर गर्व महसूस करती है और पूरे प्रदेशवासी इस समय देश के साथ खड़े होकर एकजुटता और देश की एकता और अखंडता का परिचय दे। एक भारतीय होने के नाते आज मुझे बहुत गर्व है हमारी भारतीय सेना पे, जिसमें हमारी वायुसेना भी है, नेवी भी है और आर्म्ड फोर्सेस भी उसमें है। तीनों फोर्सेस को हम सलाम करते हैं। जिस तरीके से पिछली रात को करीबन 1 बजे, सुबह के 1 बजे जो ये कार्यवाही हमारी सेना ने करी है और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के साथ साथ पाकिस्तान के अंदर भी भावलपुर में जो उनका पंजाब प्रांत है, वहाँ पर भी जो आतंकी कैंप्स है, उनके ऊपर जिस तरीके से हमला किया गया है, उनको डिस्ट्रॉय किया गया है, ये एक बहुत मजबूत जो कार्रवाई सरकार की ओर से करवाई गई है, केंद्र सरकार की ओर से करवाई गई है। और हमने पहले ही कहा था कि जहाँ तक राष्ट्रीय सुरक्षा के मसले हैं, आंतरिक सुरक्षा के मसले हैं। देखिए, मैं समझता हूँ कि पहलगाम में जो घटना घटित हुई थी, जहाँ उन महिलाओं के सामने उनके पुरुष को गोली मार दी गई और उनको कहा गया कि ये संदेश आप मोदी तक पहुंचाइए, और शायद प्रधानमंत्री जी ने और देश की सेना ने इसी बात को लेकर के फैसला किया कि जिनके सिंदूर उजाड़े गए हैं, इस ऑपरेशन का नाम भी सिंदूर होना चाहिए। और सिंदूर ऑपरेशन को अंजाम दिया गया और अब सिर्फ पीओके में नहीं, पीओके के अलावा पाकिस्तान के अंदर भी 100 किलोमीटर से भी ज्यादा अंदर जाकर के जहां टेररिस्ट को, आतंकवाद को पनाह दी जाती थी, ट्रेनिंग दी जाती थी, जो ठिकाने थे उनको टारगेट किया गया। 9 जगह उनको ठिकानों को जो है वो तबाह कर दिया गया। और जो लोग सबूत मांगते थे कि सबूत दीजिए, सबूत दीजिए, तो मैं समझता हूं कि अब ऐसी वो हिमाकत नहीं करेंगे। सबूत उनके सामने है, पाकिस्तान वो सबूत दे रहा है। वहाँ की वीडियो आप टेलीविजन में देखिए, आप उनकी वीडियो वहाँ के मीडिया में देखिए, सोशल मीडिया में जो चल रहा है। तो ऐसी सूरत में देश की सेना को बहुत बहुत बधाई और नरेंद्र मोदी जी के इस फैसले का हम अभिनंदन करता है। पहलगाम में हुए आतंकी हमले में जिस तरह से हमारे देश की बहनों का सिंदूर उजाड़ा गया था, ऑपरेशन सिंदूर में भारत की तीनों सेनाओं ने ऑपरेशन सिंदूर करके बहुत बड़ा बदला पाकिस्तान और आतंकवादियों से लिया है। हम तीनों सेनाओं के जांबाजों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देते हैं। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, जिस तरह से उन्होंने देश को दुनिया के सामने प्रस्तुत किया और ऑपरेशन सिंदूर को कामयाब किया। पूरा देश चाहता था कि देश के प्रधानमंत्री और देश के वीर जवान इसका बदला लें, और पिछले कल रात को 1:30 बजे देश की फोर्सेस ने, हमारे जांबाज पायलट्स ने पाकिस्तान की सीमा में 100 किलोमीटर अंदर घुसकर केवल पाक ऑक्युपाइड कश्मीर नहीं,
पाकिस्तान के पंजाब में घुसकर आतंकवादियों के अड्डों को ध्वस्त किया है। जो ये आतंकी छुपे बैठे हैं पाकिस्तान के अंदर, इनसे इस निर्मम हत्याकांड का बदला लिया जाए। पिछले कल रात तक कुछ विपक्ष के साथी, कुछ अन्य लोग जो कि समाज के ठेकेदार बनते हैं, लगातार जो है वो सोशल मीडिया पर अलग अलग जगह ये कह रहे थे कि कुछ नहीं होगा और ये सिर्फ इसी तरह की बातें बना रहे हैं, भाषण दे रहे हैं। लेकिन उन्होंने कहा था बिहार की अपनी जनसभा में कि जहां भी छुपे बैठे होंगे वहां मिट्टी में मिला देंगे।